प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, यह जो कहानी है, यह बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। चकवाचकवी ने बताया कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारी आपसे विनम्र विनती है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और इसका ज्ञान पूरा लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस अद्भुत ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कहानी को पूरा सुने। चकवी ने चकवा से 3 प्रश्न किए। चलिए अब इस अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में किसी नगर में एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर के पास ही एक पेड़ पर चकवा और चकवी का जोड़ा रहता था। वे दोनों, चकवा और चकवी, अक्सर मंदिर में जाते और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते, उनकी आराधना करते। जब भी मंदिर में आरती होती, घंटी बजती, तो वे पक्षी, चकवा और चकवी, मंदिर में जाते और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते। प्रिय दर्शकों, उन दोनों का रोज का यही नियम था। वे मंदिर में जाते और घंटों घंटों तक मंदिर में ही रहते, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते। प्रिय दर्शकों, एक दिन चकवा और चकवी मंदिर के बाहर यूं ही बैठे हुए थे। तभी चकवी के मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए। वह चकवा से कहती है, स्वामी, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? चकवा, जो उसका पति था, कहता है, हाँ चकवी, तुम पूछ सकती हो। प्रिय दर्शकों, चकवी एक एक करके अपने प्रश्न पूछना शुरू करती है। चकवी अपना पहला प्रश्न पूछती है। वह कहती है, हे स्वामी, संसार में सबसे बड़ी शक्ति आखिर क्या है? इसके बाद चकवी दूसरा प्रश्न पूछती है। वह कहती है, स्वामी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आखिर सबसे बड़ा धर्म क्या है? और प्रिय दर्शकों, इसी तरह वह चकवी अपना तीसरा प्रश्न पूछती है और कहती है, स्वामी, संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? इसके बाद चकवा चकवी के सारे प्रश्न सुनने के बाद कहता है, चकवी, तुमने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। मैं तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो तुम ध्यानपूर्वक और शांत होकर मेरी इस कहानी को सुनो। इसके माध्यम से तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद चकवी बोलती है, स्वामी, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। आप मुझे कहानी के माध्यम से मेरे प्रश्नों का उत्तर बताइए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद चकवा कहता है, ठीक है चकवी, मैं कहानी शुरू करता हूँ। चकवा कहता है, प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उस सेठ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम सेठ ने कर्मदेव रखा। प्रिय दर्शकों, यह कहानी चकवी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। आगे चकवा कहता है, चकवी, वह पुत्र बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था और वह सेठ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे कर्मदेव बड़ा हुआ और वह अपने पिता के कारोबार में मदद करने लगा। यह देखकर सेठ बहुत प्रसन्न होता था कि उसका पुत्र एक काबिल इंसान है और कारोबार में उसकी मदद करता है, उसका हाथ बंटाता है। एक दिन कर्मदेव अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे एक घोड़ा खरीद कर दे दीजिए, मैं उसकी सवारी किया करूंगा। घोड़े पर बैठकर मैं नगर में घूमा करूंगा। सेठ अपने पुत्र की बात मान लेता है और उसे एक घोड़ा खरीद कर दे देता है। इसके बाद कर्मदेव रोज अपने घोड़े पर सवारी करने जाता, नगर में घूमने जाता, भ्रमण करने जाता। प्रिय दर्शकों, एक दिन कर्मदेव घर से निकला और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं नगर में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ।
यह कहकर कर्मदेव घर से निकल जाता है और घोड़े की सवारी करते करते नगर से काफी दूर चला जाता है। कर्मदेव को नगर से कुछ दूरी पर जाकर प्यास लगने लगती है। उसका घोड़ा भी बहुत प्यासा हो जाता है। दोनों पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं, परंतु कर्मदेव देखता है कि वहां लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। उनके जीवन में पानी की बहुत कमी है, वे प्यासे मर रहे हैं। उनके खेतों में फसलों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कुएं, खदानें सब सूखे पड़े हैं। प्रिय दर्शकों, कर्मदेव और आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति सबको पानी पिला रहा है। प्रिय दर्शकों, वह वृद्ध व्यक्ति एक प्याऊ लेकर बैठा हुआ था और सभी की प्यास बुझा रहा था। प्रिय दर्शकों, प्याऊ का मतलब होता है कि वह 10-12 मटकों में पानी भरकर आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाता है, उसे प्याऊ कहते हैं। तो वह वृद्ध व्यक्ति अपने हाथों से सभी को पानी पिला रहा था। कर्मदेव दूर से देखता है कि सभी लोग उसके पास जा रहे हैं और पानी पीने के बाद उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। वे सभी लोग उस वृद्ध व्यक्ति को दुआएं देते और कहते, हे भले इंसान, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारे बाल बच्चे हमेशा सुखी रहें, तुम खूब फलो फूलो। इस तरह लोग अलग अलग तरीके से उसे आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि प्रिय दर्शकों, वह सभी का दुख दूर कर रहा था, सभी की पानी की जरूरत को पूरा कर रहा था। कर्मदेव भी उस प्याऊ के पास जाता है और पानी पीकर अपने घोड़े को भी पानी पिलाता है। कर्मदेव उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और वह वहां से लौटकर सीधे अपने घर जाता है, अपने नगर जाता है। वह सोचता है कि मैं भी सभी की सहायता करूंगा, सभी को पानी पिलाऊंगा, एक प्याऊ मैं भी लगाऊंगा। ऐसा सोचकर कर्मदेव अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे कुछ 15-20 मटके चाहिए। कर्मदेव की यह बात सुनकर सेठ कहता है, बेटा, तुम्हें मटकों की क्या जरूरत? हम तो इतने धनवान हैं, भगवान ने हमें इतना धन धान्य दिया है, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, आखिर तुम मटकों का क्या करोगे? तब अपने पिताजी की बात सुनने के बाद कर्मदेव कहता है, पिताजी, मैं प्यासे लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, उन्हें पानी पिलाना चाहता हूँ। मैंने आज नगर के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को सबकी मदद करते हुए देखा। वह अपनी प्याऊ लगाकर बैठा हुआ था और सभी को पानी पिला रहा था। वहां पानी की बहुत कमी है, मैं भी वहां अपनी प्याऊ लगाऊंगा और सबकी सेवा करूंगा। तब सेठ कहता है, बेटा, तुम प्याऊ लगवाना चाहते हो, दूसरों को पानी पिलवाना चाहते हो, तो तुम्हें वहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी नौकर को कह देंगे, वह वहां बैठकर सबको पानी पिलाया करेगा। इस पर कर्मदेव कहता है, नहीं पिताजी, मैं स्वयं सबको पानी पिलाना चाहता हूँ, सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मुझे दूसरों की सेवा करने में बहुत आनंद आएगा, आप कृपया मुझे कुछ मटके लाकर दे दें। प्रिय दर्शकों, यह बात चकवी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। आगे चकवा कहता है, चकवी, इसके बाद सेठ अपने पुत्र के लिए 20 मटके लाकर देता है। इसके बाद कर्मदेव अपनी एक प्याऊ लगाता है, ऐसी जगह पर प्याऊ लगाता है जहां दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां सभी राहगीर आते और कर्मदेव उन्हें पानी पिलाता, बड़े प्यार से पानी पिलाता। लोग कर्मदेव को भी वैसा ही आशीर्वाद देते जैसा उस वृद्ध व्यक्ति को दिया करते थे। कर्मदेव का रोज का यही नियम हो गया कि वह प्याऊ पर जाता और राहगीरों को पानी पिलाता। उसे सबका आशीर्वाद लेने में बहुत आनंद आता था, सबकी सेवा करने में उसे बहुत संतोष प्राप्त होता था। यह पूरी कहानी चकवी निरंतर अपना पूरा ध्यान लगाकर सुन रही थी। आगे चकवा कहता है, चकवी, फिर क्या हुआ? एक दिन उस नगर में
प्रिय दर्शकों, एक दिन उस नगर में यम के 4 दूत आते हैं, एक पुण्य आत्मा को अपने साथ ले जाने। यम के वे दूत आते हैं। वे देखते हैं कि नगर के बाहर एक व्यक्ति प्याऊ से सभी को पानी पिला रहा है और सभी बड़े प्रसन्न होकर वहां से पानी पीकर जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, उन चारों यम के दूतों को प्यास लगती है, तो वे सोचते हैं क्यों न हम भी प्याऊ पर चलें और वहां जाकर पानी पिए। प्रिय दर्शकों, ऐसा सोचकर वे मनुष्य का रूप धारण करते हैं और कर्मदेव की प्याऊ पर जाते हैं। कर्मदेव उन्हें बड़े ही प्यार से चारों दूतों को पानी पिलाता है, उनकी प्यास शांत करता है। वे चारों दूत बड़े प्रसन्न होकर वहां से लौटते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों बाद एक बार फिर यम के चारों दूत किसी और पुण्य आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। तब एक बार फिर उनकी नजर कर्मदेव की प्याऊ पर पड़ती है, तो वे चारों यम के दूत एक बार फिर से फैसला करते हैं कि मनुष्य का रूप धारण करके क्यों न वहां जाकर पानी पी ले। ऐसा सोचकर यम के चारों दूत एक बार फिर कर्मदेव की प्याऊ पर जाते हैं और पानी पीते हैं। प्रिय दर्शकों, कर्मदेव उन्हें देखकर पहचान लेता है और कहता है, मान्यवर, आप चारों को मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था। क्या आप यहीं रहते हैं? कर्मदेव की यह बात सुनकर यम के दूतों में से सबसे बड़ा दूत कहता है, भैया, हम तो व्यापारी हैं, यहाँ से आना जाना लगा रहता है। व्यापार करके लौट रहे थे तो सोचा थोड़ा पानी पी ले। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही बातों बातों में कर्मदेव और यम के दूतों की गहरी मित्रता हो जाती है। वे चारों और कर्मदेव अच्छे मित्र बन जाते हैं और वहां बैठकर कुछ घंटों तक बातें करते हैं। इसके बाद वे चारों यम के दूत वहां से चले जाते हैं। चकवा की इस कहानी को चकवी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। चकवा आगे कहता है, इसके बाद से जब भी वे चारों यम के दूत धरती पर आते, उस नगर में आते, तो वे कर्मदेव के पास जरूर जाते और वहां उसकी प्याऊ पर बैठकर घंटों घंटों तक बातें करते। वे चारों और कर्मदेव बहुत अच्छे मित्र हो गए थे। उन सभी को एक दूसरे के साथ बहुत आनंद आता था। तभी एक दिन की बात है कि यमराज अपने चारों दूतों को आदेश देते हैं कि तुम्हें एक नगर से कर्मदेव नाम के व्यक्ति को लेकर आना है, उसका समय निकट आ गया है। यमराज की इस बात को सुनकर वे चारों दूत बहुत दुखी हो जाते हैं। वे बहुत रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं। वे समझ जाते हैं कि यमराज हमारे मित्र कर्मदेव की ही बात कर रहे हैं। वह कितना अच्छा इंसान है, सभी की मदद करता है, सभी को पानी पिलाता है। भला ऐसी पुण्य आत्मा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे यमराज कहते हैं, यमराज आदेश देते हैं कि तुम जो सबसे छोटे दूत हो, तुम सर्प बनकर कर्मदेव को डसोगे और तुम तीनों बड़े दूत उसे यहाँ तक लेकर आओगे। यमराज के आदेश को टाला भी नहीं जा सकता था। यम के दूत कहते हैं, जैसी आज्ञा यमराज। परंतु वे जानते थे कि उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था कि अब हमारे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, अब हम उसे कुछ दिन बाद नहीं देख पाएंगे। इसके बाद वे चारों यम के दूत तुरंत धरती पर आते हैं और कर्मदेव की प्याऊ पर जाते हैं। वे कर्मदेव को देखते ही रोने लगते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। कर्मदेव उनसे कहता है, अरे भाई, अरे मित्र, क्यों रो रहे हो? तुम चारों को क्या हो गया? आखिर क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हें इस नगर में किसी ने कुछ कहा हो या किसी ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की हो तो मुझे बताओ, मैं उन्हें सजा दिलवा सकता हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े सेठ हैं। कर्मदेव की यह बात सुनकर वे चारों यम के दूत कहने लगे, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, नगर में हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वे चारों यम के दूत कर्मदेव को सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम यमराज के दूत हैं। हम जब भी इस नगर में आते थे, जब भी तुमसे मिलने आते थे,
तो हम किसी पुण्य आत्मा को ले जाने के लिए आते थे। इस बार हम आए हैं तो रो रहे हैं क्योंकि यमराज ने तुम्हें ले जाने का आदेश हमें दिया है। अब तुम्हारा समय निकट आ गया है। तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। यम के दूतों की बात सुनने के बाद कर्मदेव घबरा गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, परंतु जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोला, भाई कोई बात नहीं, जो भी इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। कल मेरा नंबर है, मैं तैयार हूं। आप अपना कर्म करिए। आपका कर्म है मनुष्यों को इस जीवन से मुक्त करना। मैं आपके कर्म में कोई बाधा नहीं डालूंगा। कर्मदेव की यह बात सुनकर उन चारों यम के दूतों को बहुत बुरा लगता है। वे सोचते हैं कि यह कितना भला मनुष्य है, इसे और जीने का हक है। परंतु हम यमराज की बात नहीं टाल सकते। इसके बाद यम के दूत कहते हैं, कर्मदेव, हम तुम्हें कल प्रातःकाल 8 बजे लेने आएंगे। इतना कहकर वे चारों वहां से चले जाते हैं। कर्मदेव भी अपनी प्याऊ बंद करके घर चला जाता है। वह रास्ते में अपने घोड़े से कहता है, प्रिय घोड़े, अब से मैं तुम्हारी सवारी नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरा बहुत साथ निभाया, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इसके बाद कर्मदेव अपने घर पहुंचता है और अपने पिताजी को गले लगा लेता है। अपनी पत्नी से मिलता है। उसकी अभी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। वह जानता था कि उसके जाने के बाद उसके पिताजी और उसकी पत्नी को बहुत दुख होगा। कर्मदेव उन्हें नहीं बताता कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह शाम को भोजन करके सो जाता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, उसे भी मन में कहीं न कहीं दुख हो रहा था कि कल उसका यह अच्छा जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जब अगले दिन कर्मदेव सुबह नींद से जागता है तो उसे याद आता है कि आज उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वह तुरंत अपने पिताजी और अपनी पत्नी से मिलता है, उनसे प्रेम करता है। और प्रिय दर्शकों, कर्मदेव अपने पिताजी और अपनी पत्नी को बता देता है कि आज उसकी मृत्यु होने वाली है। आज वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा। यह सुनकर उसके पिताजी और उसकी पत्नी बहुत रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं और कहते हैं, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, चकवी यह कहानी बड़े ही प्रेम से सुन रही थी। आगे चकवा बताता है कि तभी कर्मदेव घर के बाहर आंगन में जाता है तो उसे दिखता है कि एक सर्प वहां बैठा है। वह समझ जाता है कि यह वही यम का दूत है जो मुझे डसने आया है। वह सर्प से कहता है, मित्र, आ गए तुम? मैं तैयार हूं, तुम मुझे डस सकते हो। प्रिय दर्शकों, जब वह सर्प कर्मदेव को डसने वाला होता है तभी उस नगर में एक विधवा महिला अपने पुत्र को जन्म देती है। उस महिला के पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। तभी वह महिला अपने ससुर से कहती है, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि प्रिय दर्शकों, उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, तो स्वाभाविक है कि उसे बहुत भूख लगी होगी, वह कमजोर होगी। यह देखकर उसके ससुर कहने लगे, बेटी, मैं तो भीख मांग कर खाता हूँ, भीख मांग कर ही घर चलाता हूँ। मैं अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ। अगर कहीं से कुछ भीख मिल जाए तो वह भोजन मैं तुम्हें लाकर दूंगा। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति अपना कटोरा लेकर घर से निकलता है। उस वृद्ध व्यक्ति को नगर में कोई भी भिक्षा नहीं देता, उसे कहीं से भीख नहीं मिलती, तो वह भीख मांगता हुआ कर्मदेव के यहाँ पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, चकवी यह पूरी कहानी बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी। चकवी पूछती है, इसके बाद क्या हुआ स्वामी? तो चकवा बताता है कि जब वह वृद्ध व्यक्ति कर्मदेव के यहाँ भीख मांगने पहुंचा
तो कर्मदेव की पत्नी ने सोचा कि मेरे घर में जो खाना रखा है, जो भोजन रखा है, इतना स्वादिष्ट भोजन कर्मदेव की पत्नी ने बनाया था। तो वह सोचने लगी कि अब तो मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, मैं विधवा हो जाऊंगी, तो इसे कौन खाएगा? यह पूरा भोजन बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यह भोजन इस गरीब को दे दूं। ऐसा सोचकर कर्मदेव की पत्नी अपने घर का सारा भोजन उस वृद्ध व्यक्ति को दे देती है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति अपने घर जल्दी से जाता है और अपनी बहू को भोजन खिलाता है। उसकी बहू इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तृप्त हो जाती है और वह पूछती है, पिताजी, आपको इतना अच्छा भोजन कहाँ से मिला? यह आपको किसने दिया? तब वह वृद्ध व्यक्ति बताता है, बेटा, हमारे नगर के सेठ की बहू ने हमें यह भोजन दिया है। उन्होंने ही यह स्वादिष्ट भोजन बनाया था। इतना सुनकर उसके मुख से कर्मदेव की पत्नी के लिए एक सच्चा आशीर्वाद निकल जाता है। वह कहती है, हे भगवान, उस महिला को हमेशा सुहागन रखना, उसका सुहाग हमेशा रहे, वह कभी विधवा न हो, वह हमेशा खुश रहे। ऐसा आशीर्वाद वह अपने मन से पूरी श्रद्धा से कर्मदेव की पत्नी को देती है। प्रिय दर्शकों, उस विधवा महिला के आशीर्वाद से भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। उन्हें पता चल जाता है कि किसी भक्त पर संकट आया हुआ है। फिर दर्शकों, वह जो विधवा महिला थी, उसने इतना सच्चा, इतना मन से आशीर्वाद दिया था कि भगवान विष्णु को तुरंत पता चल जाता है कि किसी भक्त पर संकट आया हुआ है, इसलिए हमारा सिंहासन हिल रहा है, डगमगा रहा है। इसके बाद प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु नारद जी को बुलाते हैं और कहते हैं, नारद जी, आप धरती लोक पर जाइए और देखकर आइए कि हमारे कौन से भक्त पर संकट आया हुआ है। प्रिय दर्शकों, यह बात चकवा चकवी को बता रहा है और चकवी बड़े ही ध्यान से सुन रही है। चकवा आगे बताता है कि नारद जी धरती लोक पर आते हैं और वे कर्मदेव के पास जाते हैं। वे देखते हैं कि कर्मदेव को यम के दूत सर्प बनकर डसने वाले हैं, परंतु इधर एक विधवा महिला ने आशीर्वाद दिया है कि कर्मदेव की पत्नी सदा सुहागन रहेगी, यानी कि उसके पति को कभी कुछ नहीं होगा। तो यह बात श्री नारद जी जाकर विष्णु जी को बताते हैं। नारद जी की ऐसी बात सुनकर श्री विष्णु जी तुरंत धरती लोक पर आते हैं और कर्मदेव को आशीर्वाद देते हैं, उसे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं कि जब यम के दूत सर्प बनकर कर्मदेव को डसे तो उसे कुछ नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद जैसे ही यम के दूत कर्मदेव को डसते हैं तो वे देखते हैं कि कर्मदेव पर कोई असर नहीं हो रहा है, कर्मदेव स्वस्थ खड़ा हुआ है। यह देखकर वे कर्मदेव को और तीव्र गति से डसते हैं, परंतु इसके बाद भी कर्मदेव पर कोई असर नहीं हो रहा था, वह जहां का तहां खड़ा था। यह देखकर यम के चारों दूत यमराज के पास वापस लौट जाते हैं और जाकर कहते हैं, हे यमराज, हमने कर्मदेव को पूरी तीव्र गति से डसा, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई, सर्प के विष का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। प्रिय दर्शकों, यह पूरी बात चकवा चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े ही ध्यान से सुन रही है। आगे चकवा बताता है, चकवी सुनो, अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। इस कहानी के माध्यम से तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब अब तुम्हें मिलेगा। चकवा कहता है, चकवी, तुम्हारा जो पहला प्रश्न था वह था कि संसार में, इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो चकवी, इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस संसार में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह आत्मा को परमात्मा में लीन करके कही गई बात है। वह बहुत शक्तिशाली होती है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली वह बात है जो एक व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके कहता है।
जैसे कि उस विधवा महिला ने कहा था। उस विधवा महिला ने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके कहा था, हे प्रभु, नगर सेठ की पुत्रवधू को हमेशा सुहागन रखना, उसके सुहाग को कभी मत मिटने देना। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे वचन जब उस विधवा महिला ने अपनी आत्मा से कहे थे, ऐसा आशीर्वाद जब उसने भगवान को, परमात्मा को याद करके दिया था, तो वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने यमराज को भी कर्मदेव के प्राण हरने से रोक दिया। तो प्रिय दर्शकों, संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वह वचन है जो आत्मा को परमात्मा में लीन करके कहे जाते हैं। इस प्रकार चकवी के पहले सवाल का उत्तर उसे मिलता है। आगे चकवा कहता है, चकवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न जो था, अब मैं उसका उत्तर देता हूँ। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है। चकवा कहता है कि सबसे बड़ा धर्म होता है किसी जरूरतमंद को दान देना। जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ कभी दान नहीं देना चाहिए, बल्कि जहाँ जरूरत होती है उस व्यक्ति को उस स्थान पर दान देना चाहिए, जैसे कि नगर सेठ की पुत्रवधू ने किया। कर्मदेव की पत्नी ने जैसे उस वृद्ध व्यक्ति को दान दिया, क्योंकि उसे जरूरत थी। उसकी जो बेटी थी वह भूखी थी। तो ऐसी जगह पर दान देना सबसे बड़ा धर्म कहलाता है, और इसी धर्म को करने की वजह से उसका सुहाग बच पाया और कर्मदेव के प्राण बच गए। तो संसार का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि किसी जरूरतमंद को दान दिया जाए। चकवा कहता है, चकवी, अब तुम्हारा जो तीसरा प्रश्न है, मैं उसका उत्तर देने जा रहा हूँ। तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह था कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। तो चकवी, सबसे बड़ा दान जो होता है वह अन्नदान होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, अन्न खिलाना, यह दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि इसके बाद आपको जो आशीर्वाद मिलता है, उस भूखे से आपको जो आशीर्वाद मिलता है, वह यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह चकवा अपनी पत्नी चकवी के सारे सवालों के जवाब दे देता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। बिना ना जाए प्रिय दर्शकों, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।